अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्णा टेम्पल है और वहां पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, बारिश और स्नोफॉल का सामना करना पड़े, क्या आप जाओगे? हम गए और यकीन मानिए जो एक्सपीरियंस हुआ वो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। यहाँ से है चढ़ाई। अब तक नीचे हम बस पैदल आ गए थे, यहाँ से शुरू होगा। तो हमने पानी पहले ले लिया है और बाकी 10 किलोमीटर तक तो हमें पानी मिल ही जाएगा। और मेक श्योर अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हो तो पानी वगैरह, एनर्जी ड्रिंक्स जो भी है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स, ड्राई फ्रूट सब ले लो ताकि ट्रैक थोड़ा सा ईजी रहे आपके लिए। और अभी तो फ़िलहाल मौसम साफ़ है, धूप काफ़ी तेज़ है, तो हमें जल्दी से जल्द ट्रैक करना पड़ेगा कि हम थकान ज़्यादा ना पाए और धूप ज़्यादा ना लगे। और बस यहीं से शुरू हुआ हमारा यूलाकांडा का सफ़र। शुरू के कुछ किलोमीटर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आगे का ट्रैक इतना चैलेंजिंग होने वाला है। ठंडी हवा, जंगल की खुशबू, पंछियों की आवाज़ और चारों तरफ खूबसूरत सा नेचर। रास्ते भर कभी ट्रैक की बातें हुई, कभी लाइफ की और कभी बिना किसी वजह के हंसी मजाक चलता रहा। शायद इसीलिए शुरू के कुछ घंटे कब निकल गए हमें पता भी नहीं चला। काफ़ी देर से चलते आ रहे थे और थकान अब फील होने लगी थी। थोड़ी देर बाद हमने पहला ब्रेक लिया, बैग्स नीचे रखे, थोड़ा सा आराम किया और ठंडे पानी से बोतल भर ली। उस वक्त ठंडे पानी की एक सिप किसी भी एनर्जी ड्रिंक से कई ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रही थी। बस इतना सा ब्रेक ही काफ़ी था और हम फिर ट्रैक के लिए रेडी हो गए। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, लगभग आधा कवर कर लिया है। और एक भैया भी हमारे साथ। भैया कहाँ से हो आप? चंडीगढ़ से। हम भी चंडीगढ़ से और ये भी चंडीगढ़ से ही है। तो क्या एज होगी आपकी? मेरी 39। फिर भी जज्बा है अभी का? जज्बा तो पूरी उम्र रहेगा। चलो बढ़िया बात है, घूमना करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और अब मंजिल बिल्कुल करीब थी, बस कुछ ही देर और। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ट्रैक कभी ख़त्म ही ना हो। जब हमने प्लान किया था यूलाकांडा का तो काफ़ी वीडियो देखी थी मैंने, करीब मेरे ख्याल से 7-8 वीडियो देखी थी, जिसमें मैक्सिमम ने ये कहा था कि जो जंगल वाला ट्रैक है बिल्कुल ईजी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जंगल वाला ट्रैक भी बहुत हार्ड है और ये जो यूलाकांडा का ट्रैक है ये इतना ईजी नहीं है। लगभग 5 घंटे चलने के बाद हम यूलाकांडा के गेट तक पहुंच गए। तो फाइनली इतना ट्रैक करने के बाद हमें दिखता है ये गेट, और इस गेट के बाद दुनिया बिल्कुल अलग होने वाली है। यहाँ से देखो आप, इधर से बिल्कुल हमटा पास की तरह सीन होने वाला है हमारा। ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया अलग है और इधर वाली दुनिया अलग थी। चलो चलते आगे, बाकी देखते हैं कैसा दिखता है। और गेट के बाद जो पहला नज़ारा देखा उसने कुछ पल के लिए हमें बिल्कुल खामोश ही कर दिया। एक तरफ बस पहाड़, खुला आसमान और एक अलग ही सुकून। सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ।
लगे नहीं रहा हिमाचल प्रदेश ये एकदम नेक्स्ट लेवल। अब आता है वो मोमेंट जिसका इंतज़ार हर ट्रैकर को होता है। 5 घंटे की ट्रैकिंग, थकी हुई बॉडी और सामने ये व्यू। ऐसे में एक ही चीज़ याद आती है, मैगी। सच बताऊं, घर पे ये मैगी 2 मिनट में बन जाती है, कोई फील नहीं आती। लेकिन यहाँ 11,000 फीट पे ठंडी हवा में जब पानी धीरे धीरे बॉयल हो रहा था, तब समझ आता है कि इंतज़ार का असली कीमत क्या होता है। ये सिर्फ मैगी नहीं है दोस्तों, ये पहाड़ों का रिचुअल है। जब आपके पास रिसोर्स कम हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत खुशी देती है, और ये खुशी आपको पहाड़ों में ही मिल सकती है। सच बताऊं तो आपके पास कितना भी पैसा हो, दुनिया का बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, लेकिन ये मोमेंट, ये फीलिंग, ये कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ खरीदी नहीं जाती। जब तक आपका शरीर थकता नहीं, पसीना निकलता नहीं, तब तक ये फीलिंग नहीं आती। ये पैसों का गेम नहीं है, ये जज्बे का गेम है, जुनून का है। यहीं कुछ फेलो ट्रैकर्स भी मिले, नाम अलग थे, शहर अलग थे। तो फिलहाल हमारे साथ एक मैम है। मैम, आपका नाम क्या है? सिल्फी। तो आप कहाँ से हो? हाँ, पंचकुला, हरियाणा। अच्छा। तो बहुत लोगों को लगता है कि लड़कियां ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो। इन्होंने ट्रैक किया है और ये आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ तक ये पहुँचे। देखो, ट्रैक तो मे बी ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए टफ़ होता है, क्योंकि वॉशरूम्स, ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप मैनेज करके चलो, लाइक पानी को बहुत ज़्यादा ना पियो, और चढ़ते हुए आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पियो, जहाँ आपको लगे कि आपकी सांस थोड़ी फूल रही है। थोड़ा आराम से चलो, रेस्ट करके। बहुत जल्दबाजी नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं करना है हमें कि जल्दी पहुँचने का। तो व्यू एंजॉय करते हो चलो। मेरा मानना है कि ट्रैकिंग लोग इसलिए घबराते हैं कि चढ़ने में, बॉयज़ भी कई बार, कि बहुत ज़्यादा ट्रैक होगा, क्या फ़ायदा है इतना। बट ये जो व्यू है, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आगे पीछे भी देख सकते हैं। इतने प्यारे व्यूज़ देखकर सच बताऊं, आगे बढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दिल बस यहीं रुक जाना चाहता था। लेकिन रात होने वाली थी और हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे। हमने फिर से अपना बैकपैक उठाया और चल दिए, और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे बस कुछ ही दूर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और अब शुरू होने वाला था असली यूलाकांडा ट्रैक। अब तक जो चले थे वो सिर्फ ट्रेलर था। अब हर कदम पैरों से कम, विल पावर से ज़्यादा उठ रहे थे। बॉडी बार बार कह रही थी बस, अब और नहीं, लेकिन दिल कह रहा था इतनी दूर आके वापस नहीं जाना। बस यही जिद थी। तो फाइनली जिस चीज़ का डर था वही हो गया। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। अब पता नहीं ऊपर कैसे जाएंगे हम। अगर बारिश तेज़ होगी तो शायद हमें रुकना पड़ जाए, लेकिन रेनकोट भी हमारे पास, देखते हैं अगर वो काम आता है। और तभी वेदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले हल्की हल्की बारिश हुई। हमने सोचा कुछ देर में रुक जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद बारिश स्नोफॉल में बदल गई। एक तरफ रेन, दूसरी तरफ स्नो, और बीच में हम। रास्ते और भी स्लिपरी होते जा रहे थे। ठंड हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। हर सांस पहले से ज़्यादा भारी लग रही थी। लेकिन इतनी दूर आने के बाद वापस मुड़ना खुद से हार मान लेने जैसा लग रहा था।
चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। स्नोफॉल तो रुक ही नहीं रही है। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बहुत ठंड लग रही है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो पहुँचते हैं यहाँ। फिर वो मोमेंट आ ही गया। क्लाउड्स धीरे धीरे हटने लगे और सामने था वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। उस वक्त किसी को कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा था। क्या नज़ारे हैं, आप खुद ही देखो। आपको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं। हम पहुँच गए ऊपर। ये कभी कभी कुछ जगह इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें सिर्फ आँखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। सारी थकान, सारी स्ट्रगल उसी पल कहीं खो गई। लेकिन इतनी मेहनत से यहाँ पहुँचने के बाद वापस जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। लेकिन माउंटेंस में हर खूबसूरत मोमेंट के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। स्नोफॉल बढ़ रही थी, हवा और तेज़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। नीचे उतरते उतरते अंधेरा हो गया और एक एक करके सारे कैंप्स फुल हो गए। एक वक्त तो लगा आज रात शायद बाहर ही गुजरेगी, लेकिन फिर एक कैंप वाले भैया ने अपने किचन में सोने की जगह दी। उस दिन समझ आया, माउंटेंस को खूबसूरत सिर्फ यहाँ के व्यूज़ नहीं बनाते, यहाँ के लोग भी बनाते हैं। हम यूलाकांडा सिर्फ एक ट्रैक करने आए थे, लेकिन वापस ले गए उससे कहीं ज़्यादा। नेचर के लिए एक नया रिस्पेक्ट, खुद पे थोड़ा और भरोसा और एक नया याद। और एक याद जो शायद कभी पुरानी नहीं होगी। शायद इसीलिए माउंटेन्स हमें बार बार बुलाते हैं, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाकर वापस भेजते हैं। मैंने लाइफ में बहुत सारे ट्रैक किए, लेकिन ये वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक था। इतना स्ट्रगल मैंने किसी भी ट्रैक में नहीं किया। शायद हो सकता है कि मैं अब इतना फ़िट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ये बहुत टफ़ लगा। अगर आप फिट हो तो आप शायद एक दिन में ये ट्रैक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप पूरे प्रिपरेशन के साथ चलो। और ये अंकित, ये अगर भागता ना अकेले, अगर अकेले ही रहता तो इसने एक दिन में ही कर देना था ट्रैक। सबसे आगे यही चल रहा था पूरे ट्रैक पे, है ना। बस क्या करें, पहाड़ी खून है थोड़ा। उत्तराखंड वाला। हाँ, उत्तराखंड वाला खून है थोड़ा, तो वो आ जाता है थोड़ा। पहाड़ को देख के बंदा पहाड़ी जोश में बंदा कर देता है कवर। चलो बढ़िया। और आपने वीडियो में देखा होगा सबसे लास्ट में मैं ही था। तो ये मत समझना कि मैं थक गया था। मैं इनको गाइड कर रहा था, फोर्स कर रहा था इनको कि आगे चले। लास्ट में होता है। हाँ, कि मैं फोर्स कर रहा था, पर इन्होंने मेरे जाहिर किया कि मैं बहुत थक गया हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनको मोटिवेट कर रहा था कि चलो भाई चलो आगे चलो, बस पास ही है। बंद करियो। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का और ट्रैक करने का। वैसे बिना लाइक शेयर के भी हम ट्रैक करते रहते हैं।